गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में मोस्ट वेलकम है। ठीक है, आज मैं मैटर से संबंधित जो अगला चैप्टर है क्लास 9 का, मैं उसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ठीक है, आइए हम आगे के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पार्ट चैप्टर 2 का नाम है इज मैटर अराउंड अस। हमने पहले 6 चैप्टर में आपको बता दिया मैटर क्या होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसके पास अपना मास होता है। ठीक है, वो मैटर होता है। लेकिन अब हम आगे इस मैटर के बारे में जानेंगे। मैटर प्योर होता है, इम्प्योर होता है, किस प्रकार का ये मैटर होता है, इसको कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये कुछ हेडिंग टॉपिक्स हैं। मैटर हो गया, प्योर सब्सटेंस हो गया, सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन और मेथड जो सेपरेशन है मिक्सचर के, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो मैटर को डिवाइड किया है, पहली चीज एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने उसे, या फिजिकल जो उसका स्टेट होता है, फिजिकल स्टेट, उसके हिसाब से हमने पहला इसको बांटा था सॉलिड, दूसरा पढ़ा था लिक्विड और तीसरा हमने पढ़ा था गैस। लेकिन हम लोग जानते हैं मैटर के जो स्टेट होते हैं आजकल 5 हो गए हैं। चौथा है प्लाज्मा और पांचवा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये जो है इसके फिजिकल स्टेट हो गए। तो ये हमने जो है चैप्टर 1 में क्लास पहली वीडियो में हमने इसको डिस्कस कर लिया, इसको पढ़ लिया है हमने फिजिकल स्टेट मैटर के। लेकिन दूसरी तरफ इसकी एक केमिकल स्टेट भी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी भी होती है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मैटर की, जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो इसकी जो पहली मैटर की इसमें केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, ये मैटर जो होता है ये प्योर होता है और मैटर क्या होता है, मिक्सचर होता है। दो प्रकार के हम मैटर को देखते हैं, एक जो है प्योर होगा और एक मिला जुला होगा, मिक्सचर होगा, जो हमने अपने आसपास की दैनिक चीजों में अनुभव करते हैं और देखते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्योर मिक्सचर होता है, इसको भी हमने, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, इसको भी हमने दो भाग में बांटा है। एक हमने बांटा है एलिमेंट, जिसको आप तत्व कहते हैं। टोटल 118 तत्व हमारे जो है आज के समय में ज्ञात हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें है कंपाउंड, कंपाउंड जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड और एलिमेंट्स, इन सब के बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ लिया है, उसकी डिफिनेशन वगैरह हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और दूसरी चीज जो मिक्सचर है, मिक्सचर को भी क्या है, दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर, जिसको एक को बोलते हैं समांगी मिश्रण और एक को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो ये इसके टाइप हो गए। केमिकल प्रॉपर्टी दो, प्योर और मिक्सचर। प्योर जो है एलिमेंट और कंपाउंड दो में डिवाइड है और मिक्सचर भी क्या है, दो भाग में, एक होमोजीनियस होता है और हेटेरोजीनियस होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम इसकी छोटी छोटी जो डिफिनेशंस है ना, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं क्या होती है। अब फिजिकल स्टेट को मिटा दे रहा हूं। अब जो एलिमेंट होता है, हमने बताया चैप्टर 1 में एलिमेंट क्या होते हैं, द सब्सटेंस व्हिच हैव ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। क्या हमने बताया था, द सब्सटेंस व्हिच हैव ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, जो ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हमने बताया था क्लोरीन, सोडियम, आयरन, ये सभी हैं एलिमेंट्स। टोटल जो है 118 होते हैं जो आज के समय में ज्ञात हैं। ठीक है, इसके बाद हमने कंपाउंड के बारे में क्या पढ़ा था। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड भी क्या है, एक प्रकार का मिक्सचर ही है। इसमें क्या होता है, इसमें वन टाइप ऑफ सब्सटेंस होते हैं एलिमेंट्स में, इसमें वन या से ज्यादा होते हैं, 2 और मोर टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, द सब्सटेंस इन व्हिच 2 or more substance mix in fixed ratio। तो जो फिक्स रेशियो में क्या होता है, सब्सटेंस मिले होते हैं 2 या 2 से ज्यादा, वो कंपाउंड बनाते हैं। जैसे H2O आ गया, H2O क्या है, कंपाउंड्स है। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स के बारे में हो गया। ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स के हम सिंबल के बारे में पढ़ते हैं, जो आपको आगे के चैप्टर्स में मिलेगा। और जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड का हम क्या करते हैं, ये कंपाउंड कैसे बना है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये भी है। तो ये पहले चैप्टर में भी है। तो लॉ ऑफ जो डेफिनेट प्रोपोर्शन है, स्थिर अनुपात का नियम, जिसमें क्या होता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में मिलकर बने होते हैं, उन्हीं से हमको कंपाउंड की डिफिनेशन मिलती है। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स हो गए। ठीक, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में ज्यादा यहां जो है डिस्कस नहीं करूंगा। मैं आता हूं मिक्सचर पे। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कंपाउंड की डिफिनेशन हो गई। तो हम पढ़ते हैं मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर को हिंदी में बोलते हैं मिश्रण। मिक्सचर नमकीन भी आती है ना, उसमें क्या क्या होता है, उसमें जो है नमक मिलाया जाता है, उसमें जो मूंगफली का दाना भी होता है और जो और सारी चीज़ें, उसमें ऑयल होता है, उसमें ब्रेड और वो जो मैदा होता है सब मिलाया जाता है। तो सब मिलाया जाता है, मिलाया गया मिक्सचर, उसी को बोलते हैं मिश्रण, बोलते हैं। मिक्सचर नमकीन आती ना, नाम ही उसका रख दिया इसीलिए। ठीक है, तो मिश्रण क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमने कंपाउंड की आपको डिफिनेशन लिखी थी। कंपाउंड और मिक्सचर में केवल इतना अंतर है कि कंपाउंड जो होता है वो फिक्स रेशियो में होता है और जो मिक्सचर होता है इसका रेशियो फिक्स नहीं होता है। इसकी डिफिनेशन हुई, द सब्सटेंस इन व्हिच 2 or more substance mix in any ratio is known as mixture।
इसमें क्या होता है, वो सब्सटेंस जिसमें वो पदार्थ या वो सब्सटेंस जिसमें क्या हो, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जो होता है एक किसी भी अनुपात में मिलकर के बनाते हैं, उसे मिश्रण कहा जाता है। जैसे मिश्रण का अनुपात, मिश्रण में क्या हो गया, हमने थोड़ा सा जल ले लिया, उसने ज्यादा मात्रा में, या कोई ऐसी चीज जिसमें आपको रेशियो ही नहीं पता कि कैसे रेशियो बनाई गई है, ठीक है। जैसे सी वाटर हो गया, समुद्र का पानी, उसमें जो है क्या अनलिमिटेड, पता नहीं किस रेशियो में मिलाया गया है, ठीक है। तो ये मिक्सचर हो गया। हम लोग जानते हैं मिक्सचर दो टाइप का होता है, टू टाइप का मिक्सचर होता है, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो होमोजीनियस हो गया, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है, देखो पहली चीज तो हमने आपको किसी बात नहीं बताया था, यहाँ पे हमने लिखा है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, तो प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो क्या होते हैं, सेम एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। इसका डिफिनीशन होती है, ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, जो एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना होता है उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। एकदम शुद्ध पदार्थ, जैसे शुद्ध घी हो गया ना, शुद्ध तेल हो गया, शुद्ध चीजें आती नहीं मार्केट में लिखा होता है शुद्ध, इसका मतलब क्या, वो एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। तो मिक्सचर को हमने बता दिया, दो टाइप का होता है, एक होमोजीनियस होता है और एक हेटेरोजीनियस होता है। तो होमोजीनियस की क्या होती है, द मिक्सचर इन व्हिच इट हैज no visible of separation between their constituent, TUENT constituent। तो the mixture in which नो विजिबल सेपरेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट, द मिक्सचर इन व्हिच इट हैज, वो मिक्सचर जिसमें क्या होता है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो उसके अवयव होते हैं, जो उसके पदार्थ होते हैं और जो उससे मिला है, वो क्या होते हैं, नो विजिबल होते हैं, नॉट विजिबल, वो दिखाई नहीं पड़ते, ठीक है। अगर दिखाई नहीं पड़ते, विजिबल नहीं होते उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, उस मिक्सचर के उस पदार्थ के कॉन्स्टिट्यूएंट, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। जैसे हो गया आपका, आप लोग शरबत पीते हैं, इसमें क्या होते हैं, शुगर सॉल्यूशन हो गया, इसको शरबत बोला जाता है। आप उसको, चीनी को क्या करें, जल में मिला दें और उसके बाद आप उसके अवयव को नहीं देखेंगे, वो गायब दिखेगा, आपको कण उसके नहीं दिख सकते, उसके पार्टिकल्स नहीं दिख सकते। तो जिसके पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं, नो विजिबल होते हैं, उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। इसके बाद दूसरा है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। देखो इसकी भी, इस चैप्टर की मैं दो जो है वीडियो बनाऊंगा, दो पार्ट में, ये तो पहला पार्ट भी है, इसके बाद और बनेगा। तो इसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो अब देखो उसमें क्या होता है, नो विजिबल होता था, होमोजीनियस में क्या होता है, इसमें विजिबल होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें विजिबल होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, द मिक्सचर व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंट, द मिक्सचर व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंट, जिसके अवयव विजिबल बाई नेक्ड आई, वो मिक्सचर जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट हमारी नेक्ड आई द्वारा, नग्न आंखों द्वारा दिखाई पड़ते हैं, सी होते हैं, उसे हम बोलते हैं मिक्सचर, उसे हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। जैसे इसका एग्जांपल हो गया, इज नोन एज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल हो गया सैंड को हम लेकर के कहां मिलाते हैं, वाटर के साथ मिलाते हैं। तो सैंड क्या होता है, वाटर में हमको ऑलरेडी दिखता है, हम देख सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में ये सैंड जो है, इसके पार्टिकल्स इधर उधर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या मिक्सचर क्या कहलाएगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हम क्या करते हैं, सैंड में क्या मिला देते हैं, आयरन मिला देते हैं, आयरन नेल्स मिला देते हैं, वो भी हमें दिखेंगे, तो वो क्या हो गया, हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है। तो ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो गया। इसके बाद हमने टाइप ऑफ मिक्सचर पढ़ लिया, इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या चीज है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विलयन। तो ये जो मैटर होता है, ये ही मैटर जब लिक्विड रूप में होता है, लिक्विड रूप में, द्रव रूप में, तो इसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं विलयन, ठीक है। अब ये जो विलयन होता है, ये जो सॉल्यूशन होता है, ये क्या होता है, ये भी दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है। ये इट इज ए टाइप ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, ये होमोजेनियस मिक्सचर का एक टाइप है सॉल्यूशन, ठीक है। तो इट इज ए, इसकी डिफिनीशन हम ऐसे लिखते हैं, ए टाइप ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर which made by two or more substance। ये क्या है, एक टाइप है होमोजेनियस मिक्सचर का, दो या दो से अधिक जो है मिक्सचर को, दो या दो से अधिक पदार्थ को मिला के बनाया गया है, ठीक है। और ये क्या है, होमोजेनियस है, इसलिए दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये तो इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है ना ब्रदर। तो ये जो सॉल्यूशन होता है, इसमें हम दो प्रकार के पार्टिकल मिलाते हैं, एक हम मिलाते हैं सॉल्यूट और एक मिलाते हैं सॉल्वेंट, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूट होता है, ये क्या होता है, ये माइनर पार्ट होता है, जो हमारा सॉल्यूशन है उसका माइनर पार्ट, जो छोटा भाग है वो सॉल्यूट है, और जो मेजर पार्ट है उसका,
जो मेजर पार्ट है, बड़ा भाग है, उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो मीनर पार्ट क्या होता है और मेजर पार्ट, जैसे कि हमने बताया, आप शुगर सोल्यूशन ले लीजिए, आप चीनी का क्या लीजिए, शरबत बना लीजिए। शुगर सोल्यूशन में क्या होगा, शुगर आप थोड़ी सी मात्रा में डालेंगे और वाटर आप क्या करेंगे, ज्यादा मात्रा में लेंगे जिससे घुल जाए। तो ये शुगर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, और जो वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट, मेजर पार्ट जो है ये सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन जो होता है, तो सॉल्यूशन के बारे में हो गया। ये सॉल्यूशन आपके बुक में दिया गया है, 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का, जिसमें एक हो गया रियल सॉल्यूशन, एक हो गया सस्पेंशन हो गया, और एक हो गया कोलाइड सॉल्यूशन। इन 3 टाइप के बारे में पढ़ेंगे, तो इनको हम यहां से मिटा देते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। तो हमने आपको क्या बताया था, सॉल्यूशन के बारे में बता रहे थे, इसके बारे में हमने आपको बता दिया सॉल्यूशन क्या, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ये 3 टाइप्स का होता है। पहला इसका क्या होता है, रियल सॉल्यूशन। दूसरा क्या है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, एग्जाम में पूछा ही जाना है, होम एग्जाम में, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट में, ये सभी में क्या होगा, एकदम दबा कर आएगा। इसलिए आप इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए, समझ लीजिए। रियल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, और एक होता है सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन सॉल्यूशन। ठीक है, ये 3 टाइप होते हैं और इन तीनों के बारे में हम डिफरेंस पढ़ ले रहे हैं। इनकी डिफिनीशन सारी के सारी आ जा रही है। ठीक है, तो पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है रियल सॉल्यूशन की, इसके पार्टिकल की जो साइज होती है ये 10 की पावर -9 मीटर से भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, इतनी ज्यादा होती है, इतनी छोटी साइज होती है इसकी, और इतनी छोटी साइज होती है, इसी वजह से क्या होता है, हमको दिखता नहीं है। ठीक है, तो इसकी क्या होगी, द साइज ऑफ पार्टिकल लेस देन 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, ये क्या होगी, 10 की पावर -9 मीटर से बड़ा होगा, मोर होगा 10 पावर 11, 10 पावर 12, ऐसे होंगे। और ठीक है, और वहीं कोलाइडल में क्या होता है, साइज ऑफ पार्टिकल, इसके पार्टिकल की साइज क्या होगी, 10 की पावर -9 मीटर से 10 की पावर -6 मीटर के बिटवीन में होती है, बीच में होती है। ठीक है, और जो सस्पेंशन होता है, इसके पार्टिकल की साइज ऑफ पार्टिकल ये ज्यादा होती है, किससे, 10 की पावर -6 मीटर से लेस होती है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, सस्पेंशन के पार्टिकल सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, मतलब आपका ये हुआ जो रियल सॉल्यूशन है, ये एक प्रकार का क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, कोलाइडल भी क्या है, होमोजीनियस, कहीं कहीं पे ये हेट्रोजीनियस भी हो जाता है। ठीक है, और जो सस्पेंशन है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको बताते हैं कि जो रियल सॉल्यूशन है इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं हमारी आंखों से नहीं दिखते। ठीक है, तो जब ये दिखते नहीं है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट नॉट सीन बाई नेक्ड आई। इसमें क्या लिखेंगे, ये तो क्या होता है दिखते तो हैं, मतलब ये भी क्या होता है, इट कैन नॉट सीन्ड बाई नेक्ड आई। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन में कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो नग्न आंखों से दिखते भी हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ये दिखता है, सस्पेंशन वाला पार्टिकल बड़ा बड़ा होता है, हमारी आंखों से दिखता है। इट कैन बी सीन बाई नेक्ड आई, ये हमारी आंखों से दिखता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इतना छोटा होता है इसलिए हम इसको फिल्टर नहीं कर सकते फ्रेंड्स। यहां के लिखेंगे नॉट फिल्ट्रेट बाई फिल्टर पेपर से क्या कर सकते हैं, हम इसको छान नहीं सकते, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, और कोलाइडल विलेज सॉल्यूशन में कुछ को हम फिल्ट्रेट कर सकते हैं और कुछ को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सम फिल्ट्रेट सम नॉट, और कुछ को हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ को हम कर सकते हैं और कुछ को हम क्या कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। पांचवा, ये पार्टिकल बहुत माइन्यूट होते हैं इसलिए क्या होता है, ये स्टेबल सॉल्यूशन होता है, स्टेबल सॉल्यूशन है। इसके भी पार्टिकल क्या होंगे, छोटे होते हैं इसलिए क्या होगा, ये भी एक स्टेबल होगा, अस्थायी होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये नॉट स्टेबल होता है, क्योंकि बड़े होते हैं इसलिए इसके पार्टिकल क्या होंगे, नॉट स्टेबल होते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, ये क्या करते हैं, छठवां, नॉट शो टेंडल इफेक्ट नहीं शो करते, नॉट टेंडल इफेक्ट, ये भी नॉट टेंडल इफेक्ट शो नहीं करता, कुछ जो है सॉल्यूशन जिसमें कोलाइडल करता है। ठीक है, और ये टेंडल इफेक्ट को ये दिखाता है, शो करता है। ठीक है, कौन सा, सस्पेंशन, क्योंकि इसके पार्टिकल बड़े। तो टेंडल इफेक्ट क्या होता है, टेंडल इफेक्ट उसे कहते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई विलेन है, कोई सॉल्यूशन है, हम उस सॉल्यूशन में भरा हुआ है पूरा जार से, एक ट्रांसपेरेंट जार है, उसमें हमने सॉल्यूशन को भरा है और हम टार्च की लाइट मारते हैं, टार्च की लाइट जलाते हैं, उसमें हमें क्या दिखता है, उसमें उस सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, सब्सटेंस, वो हमें मूव करते हुए इधर-उधर दिखते हैं उस लाइट में, तो उसे हम बोलेंगे टेंडल इफेक्ट। और जैसे हमारे कमरे में कहीं पे क्या एक होल हो गया है, उस होल से लाइट आती है, सनलाइट, उस सनलाइट में हमको क्या होता है, पार्टिकल्स जो है उड़ते हुए दिखते हैं। ठीक है, उसे टेंडल इफेक्ट कहते हैं। ऐसे ही क्या होता है, घने जंगल होते हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो एग्जांपल हो गया रियल सॉल्यूशन का, एग्जांपल क्या हो गया, रियल सॉल्यूशन का जैसे हो गया नींबू पानी, नींबू वाटर हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया। ठीक है,
इसके बाद कोलाइडल में क्या आता है, कोलाइडल में मिल्क आता है, ब्लड आता है, इसका एग्जांपल, ठीक है। और फ्रेंड जो सस्पेंशन का एग्जांपल है, ये क्या हो गया, सैंड हो गया, सैंड प्लस वाटर, सैंड को हम वाटर में मिला देते हैं। तो ये तीनों के बारे में डिफरेंस भी हो गया, उनके डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक सारी कुछ हमने एक ही में क्लियर कर दिया आपके लिए, ठीक है। इसके बाद देखो फ्रेंड, इसमें हम आपको दो फॉर्मूले बता रहे हैं, इससे संबंधित कुछ जो वो आते हैं न्यूमेरिकल्स उनके ऊपर, ठीक है। इसके बाद मैं मिक्सचर तो हमने बना लिया, पढ़ लिया, उसको अलग कैसे करेंगे, सेपरेशन के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो काफी बड़ा होगा, उसके बारे में हमें समझाना पड़ेगा। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो मैं क्या बता रहा था आपको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मात्रा होती है, सांद्रता बोलते हैं, मात्रा भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर हमें सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्ञात करना है, कितनी मात्रा हमने लिया है, सॉल्यूट कितना लिया है, सोल्यूशन कितना लिया है, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला है, उसको हम निकालेंगे। अगर हमें मास निकालना हो, मास ऑफ सॉल्यूट, अगर हमें सॉल्यूट का निकालना हो तो क्या करेंगे, मास ऑफ परसेंट में मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, और उसको 100 × 100। दूसरा, अगर हमें सॉल्यूट का निकालना हो, मास ऑफ मास नहीं है, वॉल्यूम अगर हमें निकालना हो, मान लीजिए मास ऑफ वॉल्यूम परसेंट, अगर हमें वॉल्यूम निकालना है परसेंट में, तो हमें इसको भी लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर सॉल्यूट ही रहेगा और नीचे मास ऑफ, सॉरी यहीं पे हम क्या कर देते हैं, इसे मास था, यहाँ पे हम वॉल्यूम कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम का मतलब कितनी मात्रा में आपने लिया है, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर ये हो गया, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक, और इसके बाद जो टॉपिक है वो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, जिसमें आपको 8 से 10 टॉपिक कम से कम मिलेंगे। कैसे आप इनको सेपरेट करेंगे वो मेथड मैं आपको बताऊंगा इन मिक्सचर को, ठीक है, उनमें से भी आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक। तो ये आपको पार्ट 1 वीडियो हो गई, आपको अच्छी लगी, आपको समझ में आई, आप अन्य फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।